नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको बैज्य अवैज्य संख्याओं के बारे में बताया था। आज गुणनखंड और गुणज देखिए क्या होते हैं। मान लीजिए 10 एक संख्या है तो 10 किस किस से भाग होती है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो 10 जिस जिस से भाग होगी उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहेंगे, और जिस जिस को भाग करेगी, जैसे 10 किसको भाग करते हैं? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, उनको बोलते हैं गुणज। ऐसे ही 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15, जो 15 को संख्याएं जो 15 को भाग करेंगी। और जो 15 से भाग होती हैं वो गुणज, नाम से ही पता चलता है। गुणनखंड, खंड होते हैं टुकड़े, मतलब उस संख्या के टुकड़े जो होंगे। और गुणज जो गुणा से पैदा होते हैं। 15 गुणा से कौन होगा? 1 से गुणा करेंगे तो 15, 2 से गुणा होगा तो 30, सोन। तो गुणनखंड जो होते हैं, एक तो आल गुणनखंड होते हैं सभी गुणनखंड संख्या के, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य गुणनखंड नाम से पता चल रहा है जो अभाज्य हों, मतलब जो जिनको फर्दर भाग नहीं कर सकते किससे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। मान लीजिए 10 एक संख्या, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्याएं आपको बताइए कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उनसे भाग करेंगे। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगा। पहले 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 एकम 5, तो 10 के 2 अभाज्य गुणनखंड आए, 2 और 5। परंतु 10 के गुणनखंडों की बात करें तो वो सारी संख्याएं जो 10 को भाग करती हैं, कौन कौन करता है? 1, 2, 5 और 10। तो अभी ये दो संख्याएं थी, इनके सांज्य गुणनखंड देखिए कौन कौन से हैं। दोनों में 1 और दोनों में 5 है। ये सांज्य गुणनखंड है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5। तो ये सबसे बड़ा सांझा गुणनखंड, सबसे बड़े को बोलते हैं महत्तम। डिग्रियां होती है हिंदी में भी, मह, महत्तर, महत्तम। महमन बड़ा, महत्तर उससे बड़ा, महत्तम सबसे बड़ा। तो सांज्य का मतलब समा, और गुणनखंड को हिंदी में अपवर्तक भी बोलते हैं। भाई ये याद रखेंगे, गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता अपवर्तक क्या होता है। और गुणज का मतलब होता है अपवर्त्य। ये दोनों का मतलब पता होगा आपको। अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्त्य क्या होते हैं? गुणज में अपवर्त्य और गुणनखंड में अपवर्तक। तो ये क्या हो गया इनका फिर? सबसे बड़ा महत्तम सांझा समा गुणनखंड अपवर्तक, महत्तम समा अपवर्तक, जिसको हम HCF बोलते हैं। ये 5 आ गया। ऐसे ही देखिए सांझे गुणज देखिए जो दोनों में है, तो कौन है? 30 है, 60 है एंड सोन, बहुत सारे हैं। उनमें सबसे छोटा सांझा गुणज कौन है? 30। लघुतम, लघुतम मैंने सबसे छोटा, लघु, लघुतर, लघुतम, सांझा समा अपवर्त्य गुणज। लघुत्तम समापवर्त्य होता है। ये कुछ बच्चे नहीं पता होता, अपवर्तक बोल देते हैं। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य 30, इसको LCM या इंग्लिश में GCD भी बोलते हैं। तो लघुत्तम और महत्तम हमें पता चल गया है। अभी प्रश्नावली 1.2 आती है, इस पर क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, संख्याएं दे दी, उनके बाद गुणनखंड निकालने हैं। तो आपको पता चल गया कैसे निकालेंगे। 140 लिखा है, इसके बाद गुणनखंड। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से भाग करके देखा 70 पे, फिर 2 से, इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन के भी निकाल के दिखाए हैं, ये सेल्फ निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो 510 और 92 दो संख्याएं दे रखी है। 510 के बाद गुणनखंड किए मैंने, 92 के बाद गुणनखंड किए। इन दोनों में कॉमन देखा क्या? केवल 2 आया। तो इनका HCF कितना आ गया? 2। और LCM कैसे निकालते हैं? जो साझा गुणनखंड है उसमें से एक ले लेते हैं, और ये देखिए ये साझा गुणनखंड था आपका, इसमें से हमने ये ले लिया, और बाकी जो गुणनखंड बच गए वो सारे उनकी गुणा कर देंगे। तो ये आपका LCM आ गया। अब मैंने क्या किया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करके देखा, 40,920 आया। HCF और LCM की गुणा करके देखा, ये भी यही आया। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनके HCF गुणा LCM के बराबर होती है। तो ये फार्मूला बन जाता है, ये याद रखेंगे आप। ये केवल 2 संख्याओं के लिए, इससे ज़्यादा संख्याओं के लिए नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका HCF गुणा LCM। ठीक है। ये आगे तीसरा क्वेश्चन दे रखे, 3 संख्याएं दे रखी, उनका HCF और LCM निकालना गुणनखंड विधि से। तो इसके बाद जो गुणनखंड किए, 15 के किए, 21 के किए, तीनों में कॉमन चेक किया, क्या है? 3। तो इनका HCF कितना है? 3। और LCM जो तीनों में कॉमन है उसमें से एक ले लेंगे। ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो सारे, ये थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 2 और कहीं नहीं है, ये आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। 3 तो सभी जगह पे है, ये 3 आ गया।
5 ये आ गया और 7 आ गया। ठीक है, इन सभी गुणा कितने आ गए 420। थैंक यू।